कथा में क्यों आना चाहिए और उसका लाभ क्या है, या सत्संग में आने का हमारा उद्देश्य क्या होना चाहिए, तो इसके ऊपर हम आज थोड़ा चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले ये हमें जानना होगा कि ये कितना आवश्यक कार्य है हमारे लिए। सत्संग में आना हमारे लिए कोई ऐसा ये नहीं है कि जो हमारे पास कुछ काम नहीं है तो हम सत्संग में आ गए, इसके लिए सत्संग में आते हैं, वैसा नहीं है। हमारा उद्देश्य क्या है, पहले ये जानना बहुत जरूरी है। भगवान की कथा सुनने से हमें क्या लाभ मिलता है और हमारे जीवन में परिवर्तन तभी संभव हो सकता है जब हम भगवान की कथा सुनेंगे। लोग अपने जीवन को परिवर्तित करने में लगे हुए हैं, बहुत प्रयास कर रहे हैं अपने जीवन को परिवर्तित करने के लिए, लेकिन किसी के जीवन में कोई बदलाव नहीं आ रहा है। 2 दिन तक सोचते हैं कि हम कुछ परिवर्तित कर लेंगे, लेकिन 2 दिन के बाद वापस एज इट इज। तो भगवान कहते हैं क्यों? क्योंकि सबके अंदर रजोगुण और तमोगुण जो है वो प्रधान होता है। रजोगुण तमोगुण प्रधान होने से व्यक्ति सोचता बहुत है लेकिन कर कुछ नहीं पाता है। इसलिए व्यक्ति को क्या बनना होगा? सतोगुणी बनना पड़ेगा। और सतोगुणी बनने के लिए बाहर का माहौल आप देख रहे हैं किस तरह से सतोगुण का माहौल बना हुआ है। बाहर का माहौल कैसा है? सतोगुण का है कि तमोगुण का है कि रजोगुण का है? पूरी तरह से रजो और तमोगुण में है। हर व्यक्ति पूरी तरह से केवल धन के पीछे भाग रहा है, नहीं तो तरक्की के पीछे भाग रहा है, पर उसको पता ही नहीं है कि कहाँ भाग रहा है। तो प्रभुपाद जी उसे कहते हैं रैट रेस, चूहे की दौड़। चूहा भागता रहता है, देखिए उसके पीछे और 4 चूहे भागते रहते हैं। वो पूछते नहीं कि कहाँ भाग रहे हो, किधर जा रहे हो, बस उसके पीछे भागते रहते हैं। तो रजोगुण और तमोगुण के पीछे स्पर्धा चल रही है। लोगों को पता नहीं चल रहा है कि उनका जीवन किस तरह से वेस्ट हो रहा है। तो इसलिए हमको सत्संग में आने से ये पता चलता है कि हम कम से कम हमको पता होना चाहिए कि अब तक हमने इतना प्रयास किया लेकिन कुछ प्रयास काम नहीं कर रहा है, मतलब हम कुछ रॉन्ग डायरेक्शन में प्रयास कर रहे हैं। नदी में आपको अगर तैरना है, नदी के उस पार जाना है, तो आपको नदी के फ्लो में जाना पड़ेगा। उसके विपरीत दिशा में आप अगर नदी को पार करना चाहेंगे, आप पार नहीं कर सकते, क्योंकि उसका बहाव जो है आपको पार नहीं करने देगा। इसीलिए ये सत्संग जो होता है, भगवान की जो कथा होती है, ये बहुत ही सुलभ हमको बना देती है। इसके लिए हमें जो हमारा जीवन का उद्देश्य है उसे समझने के लिए, हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है वो समझने के लिए हमको वो पूरा सहायता करता है। तो भगवान की कथा के क्या क्या लाभ हैं हम पहले चर्चा करेंगे। सबसे पहला लाभ क्या है? जब भी हम भगवान की कथा में आते हैं, तो जब भी हम भगवान की सत्संग या कथा में आते हैं तो सबसे पहला लाभ क्या होता है? हमारा जो बुद्धि है वो शुद्ध होने लगता है। क्योंकि बाहर हम वही काम करते करते पूरा दिन क्या होता है, हमारी बुद्धि में कचरा भर जाता है पूरा, और कचरा भरने के कारण हमारा बुद्धि काम नहीं करता। लेकिन जब हम सत्संग में आते हैं तो हमारी बुद्धि क्या होती है, वो कचरा धीरे धीरे निकलने लगता है, लेकिन एक दिन में नहीं निकलेगा। ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि आज ही सत्संग में आए तो आज ही पूरा कचरा बाहर, समय लगेगा। कपड़ा अगर बहुत गंदा हो गया है तो एक दिन में आप पूरा साबुन घिस घिस के उसको साफ नहीं कर सकते, कपड़ा फट जाएगा, इसलिए थोड़ा समय लगेगा। इसलिए कहा जाता है धैर्य, उत्साह, निश्चय और धैर्य। हमें उत्साह बनाना होगा कि हमको निश्चित उससे सफलता मिलेगी। इस उत्साह के साथ हमें सत्संग में आना होगा और निश्चय होना चाहिए कि इससे मुझे सफलता मिल रही है, कहीं न कहीं काम कर रहा है, सत्संग मेरे ऊपर प्रभाव डाल रहा है। और धैर्य भी होना चाहिए। धैर्य मतलब आप देखिए, किसान जब बीज डालता है खेत में तो ऐसा नहीं कि आज डाला तो रातों रात उसका फसल तैयार हो जाएगा, उसके लिए उसको धैर्य रखना पड़ता है। तो धैर्य रखने के लिए उसको कुछ समय लगता है, 2 महीना, 3 महीना, 6 महीना भी हो सकता है।
तब उसकी फसल तैयार होगी। ऐसा नहीं कि आज रात को डाला तो पूरे रात भर तो खेत में बैठ गया कि कल सुबह फसल तैयार हो जाएगी, ऐसा नहीं होगा। तो उत्साह होना चाहिए कि मैं जो कर रहा हूँ वो उत्साहित होकर करना चाहिए। सत्संग में आने का उत्साह उद्देश्य जो है हमारा, हमें उत्साहित होना चाहिए। उससे हमें क्या मिलेगा? भगवान की कथा श्रवण करने से हमें एक उत्साह मिलेगा, हमें एक बल मिलेगा, आध्यात्मिक बल। और आध्यात्मिक बल से हम जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। तो पहला लाभ क्या होगा? हमारे अंदर जो अनर्थ भरे हुए हैं, जो गलत प्रवृत्तियां हैं, जो हम बदल नहीं सके आज तक, वो एक ही तरीके से बदल सकता है जब हम भगवान की कथा में आएंगे। इसलिए करोड़ों करोड़ों पापियों को, जिनको मतलब वस्त्र पहनने का ढंग नहीं, खाने का ढंग नहीं, रहने का ढंग नहीं था, प्रभुपाद जी ने उनको शुद्ध भक्त बना दिया। वो भगवान की सेवा में एकादशी व्रत और सब कुछ पालन करने लगे, सब नियम पालन करने लगे। वो कैसे? क्यों? भगवान की कथा सुनते सुनते, भगवान का नाम जप करते करते। तो भगवान के सत्संग में आने का पहला प्रभाव क्या है? हमारे जीवन में परिवर्तन होना शुरू हो जाता है। और वो परिवर्तन हमेशा के लिए होता है। ऐसा नहीं कि अभी आया तो बस परिवर्तन हो गया, इसके बाद फिर गारंटी नहीं है कब, वो हमेशा के लिए परिवर्तन हो जाता है। एक चोर था, चोर, वो एक बार ऐसा उसके ऊपर पीछे पुलिस लगी तो भागते भागते देखा कि यहाँ पर कुछ चल रहा है, कुछ महाराज कुछ कथा सुना रहे हैं, वो जाके पीछे बैठ गया। तो पुलिस वाले वहां नहीं आए, बोले इसमें तो नहीं होगा, ये तो सब भक्त लोग लग रहे हैं, वो चला गया। तो बाद में उसमें कथा में उसने सुना, भगवान की कथा सुना रहे थे कि भगवान का रूप कैसा है, भगवान का श्रृंगार कैसा है, भगवान कितना हीरे मोती जड़ित सब ऐसा पहन के हमेशा घूमते रहते हैं, गैया चराते रहते हैं। अभी चोर को ये सुना तो चोर को समझ में आया, अरे इधर तो पूरा हमको चोरी करने का बढ़िया मौका है, कौन से व्यक्ति के बारे में ये बात कर रहे हैं महाराज? तो महाराज के पास जाके पूछा, मेरा एक क्वेश्चन है। महाराज बोले, क्या प्रश्न है आपका? बोले, आप जो व्यक्ति के बारे में अभी बता रहे थे कि बहुत श्रृंगार करके बड़े बड़े जो है कर्ण और कुंडल और सब पहन के, मुकुट पहन के सोने का, इस तरह से वो घूमता रहता है, इसका एड्रेस कहाँ है? तो बोले, ये वृंदावन में मिलेगा, वृंदावन के कन्हैया। बोले, नाम क्या है? कन्हैया। तो कहाँ है? बोले, नंद बाबा के घर, नंद बाबा नंद भवन है, वहां पर है, नंद गांव में। ये व्यक्ति चला गया और वहां जाकर सबको पूछने लगा, भैया कन्हैया करके नंद गांव में, नंद महल में कोई ऐसा व्यक्ति है क्या? बोले, हाँ, वहां पर भगवान, सब लोग वहां पर भगवान को ऐसा नहीं बोलते भगवान है, भगवान को लाला बोलते हैं। आज भी भगवान को वो ऐसा मानते हैं कि भगवान अभी है वहां पर। हम तो जाते हैं दर्शन करने, वो लोग हमेशा ये मानते हैं कि भगवान अभी यहाँ पर विराजमान है। और ये सत्य है कि भगवान वृंदावन छोड़कर अभी तक गए नहीं, कहीं पर भी, कहीं भी जाते हैं वृंदावन में हमेशा रहते हैं वो, हमेशा। आज भी लीला हो रही है। आप लोगों को विश्वास नहीं होगा तो आप लोग देखिए कि नई नई घटनाएं होती रहती है वृंदावन में। खास करके निधिवन जो है इसके लिए बहुत प्रसिद्ध माना जाता है। बड़े बड़े रिपोर्टर ने इसके ऊपर चैलेंज किया, ऐसे कैसे हो सकता है, ये तो कुछ झूठा है। उन्होंने अपने हाथ से ताले लगाए, रिपोर्टर वहां पे कैमरा लगाया और वहां पर भगवान को रात्रि में लड्डू, पान और दातून रखा जाता है। और भगवान रात्रि में आते हैं, वहां पर रास करते हैं और वहां पर दातून, पान और ये सब खा के चले जाते हैं। वो ताला लगाकर पूरी रात्रि भर इंतजार करता रहा और सुबह जब ताला खोल के खुद ही गया अंदर, देखा तो सब कुछ सच में ऐसा बिखरा हुआ है। उसको आश्चर्य नहीं, मतलब उसको लगा कि कैसे हो सकता है, हाउ इज इट पॉसिबल? मेरे सामने मैंने ताला रखा था, चाबी मेरे पास है और रात में यहाँ पे बैठा हुआ था कैमरा लगा के, कोई गया नहीं, कोई आया नहीं, वहां पर भी कैमरा लगाए हैं, तो ये सब कैसे पॉसिबल हुआ? तो भगवान कोई परीक्षा की वस्तु नहीं है, भगवान को हम टेस्ट नहीं कर सकते। इसलिए जब हम भगवान के सत्संग में आते हैं तो हमारे जो अनर्थ हैं वो धीरे धीरे कब निकल जाएंगे हमको पता नहीं चलेगा, क्योंकि उनका जो कार्य है वही है।
हम बहुत सालों से प्रयास कर चुके हैं, बहुत जन्मों से प्रयास कर चुके हैं, लेकिन नहीं निकाल पाए। लेकिन भगवान 2 मिनट का काम है, वो हम जब आते रहेंगे तो कब निकाल देंगे पता नहीं चलेगा। दूसरा लाभ क्या होता है कि हमारी बहुत सारी समस्याएं हैं जीवन में। हर एक व्यक्ति के जीवन में कुछ ना कुछ समस्या चल रही है और हर एक व्यक्ति परेशान है। वो सोचता है कि बस अब इसका समाधान हो जाएगा तो मेरा जीवन सब सही हो जाएगा, लेकिन ऐसा कभी नहीं होता है, ऐसा कभी होने वाला भी नहीं है, ये भी सही है। तो फिर आदमी परेशानी रहेगा क्या? क्योंकि भौतिक जगत में परेशानी तो बनी ही रहेगी। किसी व्यक्ति को आप हॉस्पिटल में एडमिट कर दो और उसको बोलो बहुत बढ़िया हॉस्पिटल है, वो गया देखा बढ़िया हॉस्पिटल है, एसी वेसी लगा हुआ है, जाके बेड पे लेट गया, 2-4 दिन इंजेक्शन लगा, उसको दवाई लगा, मेडिसिन लगा। अब 5वें दिन डॉक्टर बोलता है आप डिस्चार्ज हो गए, बोलेगा मैं नहीं जाऊंगा, मुझे यहाँ पर अच्छा लग रहा है। ऐसा बोलेगा क्या वो व्यक्ति? नहीं बोलेगा ना, क्योंकि हॉस्पिटल है, वहां पर मरीजों के लिए बनाया गया है। जब व्यक्ति सही हो जाता है तो वहां रहने की जगह नहीं है वो। तो भगवान ये बता रहे हैं कि आप यहाँ समस्या का समाधान ढूंढते ढूंढते थक जाओगे, ये समस्या का समाधान नहीं मिलेगा आपको। आपको परमानेंट सलूशन चाहिए तो आप मेरी शरण में आइए। जिसको हमेशा हमेशा के लिए समाधान चाहिए उसको भगवान की शरण में जाना होता है। भगवान की शरण में नहीं जाएंगे तो हमको समाधान परमानेंटली नहीं मिलेगा। समझ गया? तो समस्या का समाधान जब तक हम भगवान की शरण में नहीं जाएंगे तब तक हमको प्राप्त नहीं होने वाला है। तो हमको ये समझना होगा कि हर एक व्यक्ति के जीवन में जो समस्या है उसका समाधान एक ही जगह मिलेगा, एक ही जगह, वो है भगवान की शरण। इसीलिए हर व्यक्ति जब परेशान होता है तो भगवान भगवद गीता में के 7वें अध्याय में क्या कहते हैं? आर्थु अतार्थु जिज्ञासा ज्ञानी च भरतर्षभ चतुर्विधा भजन्ते मां जना सुकृतिनो अर्जुना आर्थु अर्थातो जिज्ञासु ज्ञानी च भरतर्षभ। 4 प्रकार के लोग मेरी शरण में आते हैं। कौन कौन से? जो बहुत दुखी हैं, दुखी जिनके पास अब कोई समस्या का समाधान कहीं नहीं मिल रहा है, वो भगवान की शरण में आता है। द्रौपदी के 5 पांडव इतने शक्तिशाली थे, लेकिन द्रौपदी ने जब देख लिया कि ये 5 अब कुछ नहीं कर सकते, भीष्म पितामह कुछ नहीं कर सकते, द्रोणाचार्य कुछ नहीं कर सकते, तो द्रौपदी ने सोचा अभी किसको बुलाओ? भीम अगर दुर्योधन को पकड़ ले तो भीम गला छोड़ा नहीं सकता, इतना ताकत। भीम दुशासन को पकड़ ले तो हिल नहीं सकता, लेकिन भीम उस समय कुछ नहीं कर रहे हैं। अर्जुन इतना बड़े धनुर्धर कुछ नहीं कर रहे हैं। भीष्म पितामह इतने बड़े जो है न्याय के देने वाले, वो कुछ नहीं कर रहे हैं। द्रोणाचार्य जैसे शक्तिशाली इतने विद्वान, वो कुछ नहीं कर रहे हैं। द्रौपदी को समझ में आ गया कि अब ये लोग कुछ नहीं करेंगे मेरा, इनके भरोसे रहूंगी तो मैं गई। तब उन्होंने भगवान को हाथ ऊपर करके बुलाया और भगवान ने तब उनकी रक्षा की। आप लोग जानते हैं गजेंद्र और ग्राह। गजेंद्र जब गया, जब हम भौतिक जगत में हैं, बहुत हमारे पास शक्ति आ जाती है, धन आ जाता है, बहुत सारी चीजें प्राप्त हो जाती है, तो हम मस्त हो जाते हैं। मस्त मतलब किसी का ध्यान नहीं रहता हमको। तो ऐसे ही हाथी मत वाला होता है। वो जब जा रहा था जंगल में, तो जंगल में इधर उधर सब जानवर जो है देखकर उसको छुप गए और उसने जंगल से शहद को पीकर वो मस्त हो गया, पूरा नशे में हो गया। नशे में होने के कारण क्या होने लगा? वो पेड़ों को तोड़ तोड़ कर फेंकने लगा, उखाड़ उखाड़ कर फेंकने लगा और इतना मस्त हो गया कि वो नदी में स्नान करने के लिए उतरा। और नदी में स्नान करने जब उतरा तब वो हाथियों के साथ, अपने हथनियों के साथ खेल रहा था और खेलते खेलते ये भूल गया कि मैं नदी में हूँ। और वहां पर जो है मगर आकर उसका पैर पकड़ लिया और जब मगर ने आकर जब उसका पैर पकड़ा तब उसको लगा कि मैं इतना शक्तिशाली हूँ, मुझे कौन पकड़ सकता है। और उसने एक बार पैर को झटका जोर से। जब पैर को झटका तो उसका पैर थोड़ा भारी लगा। उसको लगा कि अभी भी मेरा पैर जिस जानवर ने पकड़ा था उसने छोड़ा नहीं,
दोबारा झटका, फिर भी नहीं छूटा। तीसरी बार उसने प्रयास किया, इस बार भी जब नहीं छूटा तो उसको टेंशन आ गया, अरे ये कौन है जो मुझसे ज्यादा शक्तिशाली है। तब उसको लगा कि ये कोई बहुत विशाल जानवर है जो मुझसे भी ज्यादा शक्तिशाली है। उसने बहुत प्रयास किया, 1000 वर्ष तक दोनों में युद्ध चलता रहा। अब देखिए, हाथी पानी का जानवर है लेकिन उसको खाने को नहीं मिल रहा है। वो हाथी पानी का जानवर नहीं है, हाथी तो स्थल है, जमीन पर रहने वाला है। मगर लेकिन कहाँ का जानवर है? पानी का। अब वो तो पानी में है, उसकी शक्ति भी बढ़ी हुई है, और वो किसका? हाथी का खून भी चूस रहा है, उसका खून भी पी रहा है, इससे और शक्ति मिल रही है उसको। और हाथी को कुछ भी नहीं मिल रहा है खाने पीने को। हाथी कमजोर होता चला गया, और उसके जितने मित्र थे, बंधु थे, सब लोग उसको बोले, भाई अभी हम कुछ नहीं कर सकते, हमने देख लिया, सब खींच तान के तुम बाहर नहीं निकल सकते। अब हम लोग तुम्हारे चक्कर में मारे नहीं जाएंगे, अब हम लोग जा रहे हैं, निकल रहे हैं। और सब छोड़कर चले गए। अंत में हाथी को लगा कि अब मेरा जीवन नहीं बचेगा, अब मेरा मृत्यु निश्चित है। और तब उन्हें याद हुआ, और अंत में उसने, क्योंकि पिछले जन्म में उसने, वो कौन थे? इंद्रदुम्न राजा थे। एक गलती के कारण उन्हें हाथी बनना पड़ा। सोचिए, और हम तो कितनी सारी गलतियां करते हैं, फिर भी हम सोचते हैं कि हमारा क्या होगा। उन्होंने क्या गलती की थी? केवल जो है वहां से अगस्त मुनि गुजर रहे थे, और वो कुटिया में अपनी तपस्या कर रहे थे, मौन व्रत धारण किया था उन्होंने, जबकि जानबूझकर गलती भी नहीं की थी। उन्होंने मौन व्रत धारण किया था, और अगस्त मुनि वहां से गुजर रहे थे। अगस्त मुनि को देखकर वो उठे नहीं, उनको प्रणाम नहीं किया। ये शिष्टाचार होना चाहिए। कोई हमसे बड़ा है, कोई हमसे श्रेष्ठ है, तो हमें कम से कम उसको कुछ नहीं तो सम्मान तो देना ही चाहिए। लेकिन अगस्त मुनि को क्या लगा, ये जानबूझकर नहीं उठा, जबकि वो समाधि में थे, उनको ध्यान नहीं था। और जब उनका ध्यान टूटा तो अगस्त मुनि ने उनको श्राप दे दिया कि तुम इतने मोटी चमड़ी के हो गए हो कि तुमको देखकर साधु को, संतों का सम्मान नहीं करना आता, तुम खड़े नहीं हो सके। उन्होंने कहा, प्रभु मैं समाधि में था, मुझसे गलती हो गई। बोले, अब ये गलती अब अगले जन्म में सुधारना तुम। लेकिन साधु संतों का श्राप भी आशीर्वाद होता है। साधु संत अगर किसी को डांट भी देते तो भी वो आशीर्वाद रूप में स्वीकार करना चाहिए। उसी श्राप के बदले उनको हाथी का ये मिला शरीर। लेकिन अंत समय में जब उनकी मृत्यु होने लगी तो अंत समय में उनको याद हो गया कि मैं पिछले जन्म में राजा था और मैं इतने इतने श्लोकों को याद करता था। वही ये श्लोक उन्होंने तुरंत भगवान के उसमें तुरंत गाने लगे, और वहां से कमल का फूल उठाकर भगवान को अर्पित कर दिया। जैसे ही भगवान को अर्पित किया, भगवान तुरंत गरुड़ को बोले, गरुड़ चलो जल्दी से, और अपनी पूरी स्पीड से चलो। गरुड़ का स्पीड कितना है हम कैलकुलेट भी नहीं कर सकते। आज तक वैसी कोई कार नहीं बनी, वैसा कोई प्लेन नहीं बना जो गरुड़ की स्पीड को कॉम्पिटिट कर पाए। उससे कई हजार गुना ज्यादा गरुड़ जी की स्पीड है। उतने स्पीड से जितना मन भी उतना तेज नहीं चल सकता जितनी तेज गरुड़ चल सकते हैं। इतनी स्पीड से भी आ रहे हैं, फिर भी कह रहे हैं भगवान बोले कितना धीरे चल रहे हो भाई, आज थोड़ा तेज चलो। गरुड़ कह रहे मैं तो पूरी स्पीड में चल रहा हूँ। भगवान को इतना जल्दी था, भगवान गरुड़ जी के ऊपर से कूद गए और कूद के सीधा चक्कर निकाला और वहां से मगर का गला काट दिया और हाथी का सूंड पकड़कर उन्होंने खींच लिया बाहर उसको। तो सोचिए कि हमारे जीवन में जो कष्ट है, जब भगवान एक हाथी का कष्ट दूर कर सकते हैं। द्रौपदी केवल अपना जब देखिए कि कोई अब नहीं बचाने वाला है, द्रौपदी का कष्ट को दूर कर सकते हैं। प्रहलाद महाराज जिनको इतनी प्रताड़ना मिल रही थी, उनको भी जब पता चला कि मेरा कोई संरक्षण नहीं कर सकता, बस उन्होंने भगवान को समर्पित कर दिया। भगवान उनकी सुरक्षा कर सकते हैं। ध्रुव महाराज जब उनकी सौतेली माँ ने कहा कि तुम मेरी कोख से जन्म नहीं लिए हो, तुमको यहाँ पर राजगद्दी पर बैठने का अधिकार नहीं है। और ये सुनकर ध्रुव महाराज छोटे ही थे, 5 वर्ष के, लेकिन एकदम आग बबूला हो गए।
और रोते हुए अपनी माँ के पास गए, सुनीति के पास। सुनीति ने कहा, देखो जो तुम्हारी माँ ने कहा है वो सही कहा है, और तुम उनको दंड मत दो, तुम दंड देने वाले कौन होते हो? बोले मुझे उनको दंड देना है। बोले तुम इतने छोटे हो, तुम क्या दंड दोगे? और वैसे भी वो राजा की प्रिय पत्नी है, क्या दंड दे सकते हो तुम? दंड देने वाला एक ही है, भगवान। जो भी हम कर्म करते हैं उसके दंड देने वाले कौन है? भगवान है। हमको अगर हम नहीं दे सकते तो ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि उसको दंड नहीं मिलेगा। जो भी गलत कर्म कर रहा है उसका दंड देने के लिए भगवान है। भगवान उसको न्याय और अन्याय का फल देने वाले हैं।